आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि रक्षाबंधन जो है वह सावन की पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है ना। कि हम लोग ये जो रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं या क्यों बांधते हैं। तो यह बात है द्वापर युग की। द्वापर युग जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है ना। उस समय शिशुपाल नाम के एक दैत्य था। वह समझिए तो कृष्ण भगवान का भाई ही था। कृष्ण भगवान के बुआ का लड़का था। कृष्ण भगवान का बुआ का लड़का था जिसका नाम शिशुपाल था, है ना। उसे श्राप के कारण सतयुग में उसका नाम जय होता है और एक विजय होता है जो विष्णु भगवान के दरवाजे का जो पहरेदार हुआ करता था। तो बहुत पुरानी घटनाएं हैं। उसके बाद उसका जो द्वापर युग में शिशुपाल के नाम से जन्म होता है। तो उसे ना विचित्र सा वह आदमी था शिशुपाल। जब उसका जन्म हुआ तो उसे 4 हाथ, बहुत सारी विचित्र आँखें, इधर उधर आँखें थी। तो एक जो ऐसा विचित्र बालक हुआ तो शिशुपाल की जो माँ थी वो उसको देखा विचित्र रूप। तो क्या हुआ कि वह सोची कि उसको छोड़ देते हैं कहीं, है ना। मतलब तो आकाशवाणी होती है कि देखो समय के अनुसार इसके सभी जितने भी विचित्र आँखें हैं वह सही हो जाएगी, 2 आँख हो जाएगा, 2 हाथ हो जाएगा समय के अनुसार। लेकिन एक यह भी बात है कि जिस आदमी के गोद रखने से इसकी आँखें जो अलग अलग आँख मुँह पे है, गाल पे है, नाक पे है, मतलब इधर उधर जो आँखें हैं विचित्र आँखें वह सब गायब होगा। उसी के हाथों यह मारा भी जाएगा। तो यह समय बीतता गया। आया फिर द्वापर युग। द्वापर युग था ही। द्वापर युग में कृष्ण भगवान अपनी बुआ के घर जाता है। कृष्ण भगवान की बुआ का लड़का था, मुझे भाई था। जब बुआ के घर जाते हैं उस बच्चे को देखकर उनको दया आ जाती है। उनको तो सब पता है, वो बिकॉज वह अलमाइटी है ना। दैट मीन्स अंतर्यामी है, वो सब कुछ समझ रहे हैं। वह बच्चे को गोद में उठाते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। उसकी जो 4 भुजाएँ हैं, 4 हाथ है, आँख जो भीतर आँखें थी वो सब गायब हो जाता है। ये सब देख के उसकी बुआ को, तो बुआ आकाशवाणी उसे याद आती है। तो अपने भगवान से, कृष्ण से, क्योंकि वो भतीजा था, बोलती है कैसे ऐसे भविष्यवाणी हुई थी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो बुआ, इसे मैं 100 गलती माफ़ कर दूंगा, है ना। शिशुपाल को अगर 100 गलती भी करेगा तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। समय बीतता गया, है ना। एक समय ऐसा आया जब कौरव और पांडव के बीच बंटवारा हुआ। तो हस्तिनापुर का जब बंटवारा हुआ तो उसमें इंद्रप्रस्थ जो हिस्सा मिला पांडव को, उसमें जब इंद्रप्रस्थ तो राजा बना युधिष्ठिर। तो राजा जब युधिष्ठिर बना तो उसे राजसूय यज्ञ, जो युधिष्ठिर से वो राजसूय यज्ञ किए और उसमें इनवाइट किए। और सबसे जो एक हम लोग अपने जब कोई काम करते हैं खीटा काटने के लिए सबसे जो चीफ गेस्ट होता है ना बुलाते हैं, उसी तरह वह चीफ गेस्ट के रूप में श्री कृष्ण भगवान को बुलाए। और वह चेदी नरेश वह भी था उस समय। शिशुपाल को भी बुलाया गया। जितने भी राजा महाराजा होता था बुलाया जाता था। आया और शिशुपाल उनको समय जैसे, क्योंकि वो उसे मरना था, है ना, वो पहले से लिखा जा चुका था। तो वह श्री कृष्ण भगवान की बुराई करने लगे, है ना। नकुल को कहते हैं कि क्या तुम ऐसे, जिसका माँ बाप का पता नहीं है उसको तुम चीफ गेस्ट मान लिया, जिसका कोई वंश का पता नहीं है, ऐसे वैसे बहुत, है ना। कृष्ण भगवान कहते हैं सचेत हो जाओ शिशुपाल, तुम्हारी यह 99 दैट मीन्स कि 99 जो गलती है तुम कर चुके हो। फिर भी वो कहता है तुमको अगर अपमान करने की बात हो तो हज़ारों अपमान करूँगा तुमको, तुम क्या कर लोगे, है ना। एक छलिया जो दूसरे की 16,008 रानियाँ ले आया हो, ऐसे वैसे, मतलब बहुत अपमान करते। उसका जब स्वभाव हो गया तो भगवान फिर से चेतावनी देते क्योंकि वह भाई ही था, लेकिन वो मानता नहीं है। ऐसा होते हो गया श्री कृष्ण भगवान को यह देखा नहीं गया और तुरंत उसने अपनी आह्वान किए अपने चक्र जो हाथ में वो धारण करते हैं, है ना, और वह छोड़ देते हैं, जिससे कि वह शिशुपाल का वध हो जाता है। तो जब वो छोड़ते हैं ना चक्र जो हाथ में वो धारण करते हैं, तो उस समय वो द्रौपदी बैठी हुई थी सामने, वह दौड़ के आई और जब उससे ब्लड आने लगा, खून आने लगा, तो वह अपनी पल्लू साड़ी के फाड़ कर और उनको उसमें बांध दिया, है ना। कृष्ण भगवान ने कहा कि यह जो तुमने आज बांधा है इसका मैं एक एक धागे का ऋण चुकाऊँगा समय आने पर। जब वही फिर युधिष्ठिर जब हार जाते हैं द्रौपदी को, जब श्रीहरण होता रहता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी लाज बचाते हैं। उसी समय से वह दिन जो था वह सावन पूर्णिमा का दिन था। उसी समय से रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाने लगा। और तो दैट मीन्स कि हमें अपनी यह जो हमें यह याद दिलाती है कि अपनी बहन की रक्षा, तो बहन की रक्षा करने के लिए आप सबसे पहले आप अच्छे बनेंगे तभी अपनी बहन को रक्षा कर सकते हैं आप। बिकॉज आप सबसे पहले अच्छे बने और अपने परिवार को सुख दें, और जब आप परिपूर्ण होंगे तब अपनी बहन को परिपूर्ण रखेंगे और उसे एक रानी की तरह रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।